महत्वपूर्ण होगा, जैसे इन्होंने किया। ठीक है, हाँ, क्या किया आपने? चलिए, अच्छी बात है, बढ़िया है। मतलब निर्णय आपने भी कुछ लिया है अच्छा, कि राजनीति मुद्दे तो डेली बदलते हैं, हर हफ्ते बदल जाते हैं, कोई ना कोई मुद्दा खड़ा किया ही जाता है, उस पर चर्चाएँ होती हैं। परंतु जो हमारे उत्थान में आगे हमें बढ़ाए, उस वीडियो को सुनने में ज़्यादा फ़ायदा है। उन्हीं कामों को करिए, उन्हीं चीज़ को देखिए जो जहाँ पे हमें जाना है। जहाँ पे हमें जाना ही नहीं है, उसको देख करके क्या करेंगे? समय की बर्बादी हो। आपके पास इतना समय नहीं है जीवन में कि आप जीवन के हर मनोरंजन को, हर चीज़ को देख सकते हो। आपके पास परमात्मा ने एक ही मन दिया हुआ है, और एक ही मन और इंद्रिय के साथ आप अपने जीवन को चलाते भी हो। ऐसा नहीं है कि 10 इंद्रियां हैं तो 10 इंद्रियों के साथ एक ही बार मज़ा लेते हो। ऐसा होता है क्या? नहीं। एक समय में आप एक ही इंद्रिय और एक ही मन और एक ही बुद्धि का प्रयोग करते हो आप। ठीक है? तो आप ये समझो कि आप ही आपको समझने के लिए एक ही इंद्रिय पे पूरा जीवन बिता दे रहे हो, तो आपके पास तो 25 इंद्रियां हैं, 25 तत्व हैं, पर 25 तत्वों को कैसे समझोगे आप? जो वास्तविक अध्यात्म है, फिर उसको कैसे समझोगे आप? इसलिए ये भूमिका होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य किधर है और हम किधर चल रहे हैं, ये ज़्यादा मायने रखता है। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है कि हम चल रहे हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम किधर चल रहे हैं। ठीक है, किस दिशा में चल रहे हैं। कुछ लोग हैं तो कहते हैं कि अरे मैं दिन भर चलता ही रहता हूँ, मैं दिन भर पढ़ता ही रहता हूँ, मैं दिन भर ये सुनता ही रहता हूँ। परंतु आप सुन रहे हो, चल रहे हो, परंतु क्या आप जिधर सुन रहे हो, चल रहे हो, वो आपका सही कदम है? कभी आप लोगों ने इसको देखने का प्रयास किया कि क्या जिस पे मैं चल रहा हूँ, जिस ट्रेन में बैठा हूँ, वो ट्रेन हमें अपने गंतव्य स्थान पे पहुँचा देगी? आप लोग तो वही ट्रेन बुक करते हो ना जिस ट्रेन से आपके स्टेशन पे आपको उतार दे। कि मुंबई वाली ट्रेन, दिल्ली वाली ट्रेन बुक करते हो? बताइए। जिनको मुंबई जाना है वो मुंबई की ट्रेन बुक करते हैं, जिनको दिल्ली जाना है वो दिल्ली की ट्रेन बुक करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि पाकिस्तान का टिकट लेके बुक कर देते हैं। बताइए, ऐसा तो नहीं है ना? इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम किधर जा रहे हैं। हमारा जो चलना होना चाहिए वो सही दिशा होना चाहिए, सही मार्ग होना चाहिए। चाहे पहले पहुंच जाएं या देर में पहुंचे, परंतु रास्ता सही चुन लीजिए, ट्रेन सही पकड़ लीजिए। ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा आप लोगों ने कि बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो ट्रेन पकड़ते हैं तो उनको पता नहीं होता है कि ये उनके घर तक जाएगी, दूसरे ट्रेनों में बैठ के दूसरी जगह चले जाते हैं। अब तो इतनी सुविधा आ गई है ना ऐप्स की और हर चीज़ की, लोग ट्रेन में बैठ जाते हैं। पहले ऐसी सुविधा नहीं थी। लोगों के साथ ऐसा बहुत ज़्यादा होता था कि जिस ट्रेन में
लोगों को जाना होता था तो उस ट्रेन में उनको जगह ही, उनको पता ही नहीं होता था कि ये हमारे घर जाएगी, ये हमारे गंतव्य स्टेशन तक जाएगी। किसी भी ट्रेन में बैठ जाते थे, उनका समय बर्बाद होता था, पैसा बर्बाद होता था। तो जीवन इतना लंबा नहीं है। मेरे कहने का मतलब कुल मिलाकर के यही है कि जीवन में वही चीज़ को पकड़िए कि आप का समय रहते हुए, जीवन रहते हुए आप अपने सही स्थान पे पहुंच जाए, बस। बहुत हजार रास्ते पकड़ने से कुछ नहीं होने वाला है, एक रास्ता पकड़ लीजिए, आप वहां अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाए। बात समझ में आ गई? ऐसे आप बार बार आप अभ्यास करते रहिए। अभ्यास जरूरी है, ठीक है। तो में आ गई बातें ना। कल मैं जो है एक वरिष्ठ नागरिक फोरम में, मतलब सीनियर सिटीजन फोरम था, उसमें मैं गया हुआ था, मुझे बुलाए थे लोग। तो वहाँ पे सब रिटायरमेंट के लोग थे, बड़े बड़े, कोई डॉक्टर था, कोई जज था, कोई इंजीनियर। तो अपने जीवन में वो शांति ढूंढ रहे थे कि हमें किस तरह से सुकून मिले। तो मैंने करीब वहाँ पे 30-40 लोगों का लेक्चर सुना। 1-2 घंटे का प्रोग्राम था, 5-5 मिनट का लेक्चर था, सभी 2-2 मिनट 3-3 मिनट का ऐसे लेक्चर। सभी लोगों की यही मानसिकता थी कि हमें जो है अपने जीवन में, अपने जीवन को सही करने के लिए जो है व्यवस्थाएं बनाई जाए, NGO बनाया जाए, हेल्पलाइन बनाया जाए, ठीक है, हेल्पलाइन नंबर बनाया जाए, युवकों को पैसे दे करके रखा जाए, देखभाल करने के लिए नौकर नौकरानी रखा जाए। सब लोग इसी व्यवस्था को लेकर के बात कर रहे थे। परंतु ये सब होते हुए भी जो सीनियर सिटीजन है वो कहीं ना कहीं, मुझे मौका नहीं मिला बोलने का, मेरा भी नाम था परंतु बहुत लेट हो गया था, मुझे लास्ट में नंबर दिया गया था, तो मैं बोल नहीं पाया वहाँ पे। और क्योंकि सीनियर सिटीजन लोग 2 घंटे से ज़्यादा बैठ नहीं पाते, किसी को कमर दर्द, किसी को घुटना दर्द। तो लास्ट में जो उनके संयोजक थे उन्होंने कहा कि आपको कभी हम और बोलने का अवसर देंगे। तो मैंने एक छोटी सी बात उनसे कहा कि जो आप लोगों के भीतर जो असंतुष्टि दिख रही है सीनियर सिटीजन और नई पीढ़ी के, न्यू जनरेशन के बीच में, उसका जो मुख्य कारण है, उस मुद्दे पे तो कोई बात ही नहीं किया। जिस व्यवस्था को आप अपने जीवन भर बनाते रहे, वो व्यवस्था आप इस पोजीशन पे आकर के भी वही चाहते हो आप, ठीक है। आप जिस व्यवस्था में, जिस सुख सुविधा में जीना चाहते थे, तो मैंने एक बात कहा कि ये बताइए, सभी लोगों ने अपना घर, बंगले, गाड़ी सब बना लिए हैं, परंतु क्या किसी को शांति है क्या? उसमें से कोई भी व्यक्ति नहीं बोला कि मुझे शांति है। तो मैंने कहा कि शांति का उपाय क्या है? आप लोग ये सारी व्यवस्था कर लोगे तभी भी आपके भीतर शांति नहीं होगी, एकाग्रता नहीं आएगा, आपके अंदर जो एकाकीपन है वो नहीं जाने वाला है। आप अकेलेपन को ही, आप लोगों से कोई बात नहीं करता है। मैंने ये भी कहा कि आपसे आपके लड़के बात नहीं करते,
न कोई युवा आपसे बात करता है, न कोई युवती बात करती है, न बहू बात करती है, न पत्नी बात करती है। आप एकाकीपन जीवन जीते हो, इसका कारण क्या है? क्यों जीते हो वैसे? ठीक है, आप लोगों के पास पैसा है, पेंशन आ रही है सभी का, कोई 1 लाख, कोई 1.5 लाख, किसी का 2 लाख, किसी का 50,000, किसी का 70,000। आप लोगों में से जो सबसे अधिक पैसा पाता है, क्या वह सुखी है? तो वह आदमी बोलता है जिसकी सैलरी आती थी 1.5 लाख रुपए पेंशन आता है, वो बोला उस समय बोला कि सबसे ज़्यादा अशांति मुझे ही है, क्योंकि मेरे बच्चों को पता है कि मेरी 1.5 लाख पेंशन आती है और सबसे ज़्यादा खतरे में मैं ही हूँ। पैसा जैसे ही आने वाला होता है, सबकी ये फरमाइश होती है कि मेरा ये काम है, मुझे लोन भरना है, तो मुझे ये करना है, तो मुझे वो करना है। वो कहता है कि मैं परेशान हो गया हूँ। मुझे अशांति है, मैं भाग जाना चाहता हूँ घर छोड़ कर, मैं मर जाना चाहता हूँ। क्यों? ज्ञान नहीं। आदमी को सबसे बड़ा दुख किस कारण है? अज्ञानता ही सबसे बड़ा दुख का कारण है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि सभी दुखों का जननी क्या है? अज्ञान है। और वो ज्ञान अध्यात्म से पूरा होगा। आप लोगों के पास सब व्यवस्था कर रहे हो, परंतु अध्यात्म की व्यवस्था नहीं कर रहे हो। आप लोग इसीलिए दुखी हो। और हर आदमी जिस सुख को ढूंढना चाहता है, वो अपने सुख सुविधाओं से, अपने रुपए पैसे से ढूंढना चाहता है। मानसिक शांति कोई नहीं पाना चाहता। आप लोग 2-4 लोग हो जो मानसिक शांति के लिए भटक करके यहाँ आ गए, वो भी भटके हुए आ गए, ढूंढे नहीं हो आप लोग। इस ग्रुप से उस ग्रुप, इस व्यक्ति से उस व्यक्ति के द्वारा कुछ मैसेज हुआ, हमें फायदा हुआ तो आप चले आए। ऐसे ही हो। इस हाँ, अब तो बैठ गए, अब तो कोई बात ही नहीं है। अब मानसिक संतुलित है, दुनिया रहे चाहे न रहे, अब तो फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब तो पूरी दुनिया जिसके लिए मरती है, वो आपको नहीं मिले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो वहाँ पे बुजुर्ग लोग थे जिसके लिए रो रहे थे, वो इसलिए रो रहे थे कि उनको ज्ञान नहीं है। यदि ज्ञान हो जाए तो फिर रोना बंद हो जाएगा। फिर नहीं भाई, नहीं लेना है, मुझे तो ज़रूरत ही नहीं तुम्हारी। तुम रहो या न रहो, हम वैसे ही रहेंगे जो पहले रहे। तुम न रहो या न रहो, मैं तो अपने ज्ञान में जी रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ये जीवन है। अब वो जो सीनियर सिटीजन लोग थे, उनको एकाकीपन लग रहा है, खालीपन लग रहा है। उसमें से तो कुछ लोग ऐसे थे जो मुझे कहे कि 60 साल, 65 साल, 70 साल की उम्र में कि मैं शादी करना चाहता हूँ। और कुछ लोगों ने तो जीवन साथी ऐप पे अपना बायोडाटा भी पूरा लगा रखा है कि कोई मिल जाए शादी करने के लिए, मेरे पास गाड़ी है, रुपए है, पैसे हैं, बंगले। ऐसी ऐसी बातें हो रही थी। क्यों? मैंने इसका कारण जानने की कोशिश किया तो लोगों ने कहा कि एकाकीपन दूर करना। अकेले हम क्या करें? मेरे पास सब कुछ है, रुपए है, पैसे है, गाड़ी है, बंगले है, नौकर है, चाकर है, परंतु कोई साथ में रहने वाला नहीं। मैंने कहा कि आप किसी को भी आप साथ लेकर के आओगे, फिर भी आप एकाकी ही रहोगे। ये लिखित में दे रहा हूँ। बोले ये कैसे आप कह रहे हो? मैंने कहा कि मैं कह रहा हूँ ना। कर लो शादी, आप देख लेना, फिर आपको शांति मिल जाए तो फिर बताना मुझे। आप फिर उसकी भी व्यवस्था करोगे ना जो आपके साथ आएगी। आप कैसे उसे अधजल में छोड़ दोगे? फिर उसका भी आपको टेंशन तनाव होगा कि मेरे ना रहने के बाद इसका क्या होगा। और कुछ लोग ऐसे थे जो ऐसे किए हुए थे।
तो वो लोग अशांति में है कि मेरे ना रहने के बाद मैं तो कुछ दिनों बाद चला जाऊंगा, फिर इसका क्या होगा। समझ रहे हैं? मतलब कि शांति नहीं मिलने वाली है, शांति केवल ज्ञान से मिलने वाली है। मुझे कल बहुत गहराइयों में सोचने पे बहुत कुछ विवश कर दिया था मुझे कल। और जिस राह में वो लोग खोज रहे हैं, बहुत नौकरियों से, बड़े बड़े पदों से आए हुए लोग हैं, कोई IAS PCS, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई फलाना है ढिकाना है, कोई डायरेक्टर है, तो कोई समाज का डायरेक्टर है, जो भौतिकता को जिस साधन की बात बस केवल कर रहे थे, कोई ज्ञान और आध्यात्म की बात नहीं मिला करते हुए मुझे बड़ा दुख हुआ वहाँ पे कि केवल भौतिकता की बात हो रही, आध्यात्मिकता की बात नहीं हो रही थी। जिस उम्र में ज्ञान की आवश्यकता होती है, उस उम्र में सुविधाओं की आवश्यकता से व्यक्ति कभी भी परिपूर्ण नहीं होता। विदेश में एक संस्था है, मुझे पता है उसके बारे में, तो वहाँ के जो बुजुर्ग हैं वो ये अपने आप को, जितनी उम्र उनकी बढ़ती है तो वो व्यवस्थाओं को अपने पास से हटाते हैं और कहते हैं कि मुझे व्यवस्था नहीं चाहिए, मुझे लोग नहीं चाहिए, मुझे तो परमात्मा चाहिए, यीशु चाहिए। ठीक है? और वो ईसाइयों की संस्थान है। वो लोग इतनी भौतिकता को भोग चुके हैं कि अंतिम समय में कह रहे हैं कि मुझे भौतिकता का एक अंश भी नहीं चाहिए। और भारत के लोग भौतिकता को खोज रहे हैं और वो लोग आध्यात्म को, ज्ञान को खोज रहे हैं कि मुझे कोई ज्ञान ही मिले। अभी भारत सरकार ने भारत की एम्बेसी को, विदेशी फोरम ने भारत से बुजुर्गों, केयर टेकर की मांग किया है भारत से। मतलब विदेशों में जो रहने वाले जो लोग हैं सीनियर सिटीजन, उसमें से 1 लाख केयर टेकर की मांग किया है, जिसमें स्त्री, लड़के लड़कियों की मांग हुई है कि जो उन बुजुर्गों को देख रेख कर सके। समझो आप, वही लड़के लड़की अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, परंतु वहाँ जाके उनके करेंगे। और बताएं, उसमें से जितने 1 लाख निकला हुआ है, इसमें से पता है कितने लोगों, 3 लाख फॉर्म डाला गया है उसमें, जो वहाँ जाने के लिए। और उसमें जानते हैं PhD, BTech, MTech किए हुए लड़के जा रहे हैं। ठीक है? तो असली शांति किससे मिलने वाली है? आध्यात्म से, ज्ञान से। ठीक है?